आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द यूथ इन्फ्लुएंसर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्विटर के टॉप सेकंड ट्विटर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोदी जवाब दो। दोस्तों, अब तक जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक 2.2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस हैशटैग को रिट्वीट कर चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश का युवा, देश के बेरोजगार लोग किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा तथा सरकार के द्वारा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अभी से कुछ दिन पहले मोदी रोजगार दो भी कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा, जिस पर न तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही उसे मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा उस जोर शोर से उठाया गया, जिस जोर शोर से दूसरे मुद्दे, जातिगत भेदभाव के मुद्दे, दंगा फसाद के मुद्दे, धार्मिक भेदभाव के मुद्दे तथा पाकिस्तान तथा दूसरे देशों के ऊपर जिस प्रकार से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, उस प्रकार से उस विषय पर बात नहीं हुई और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारे देश का युवा हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है और ये आशा कर रहा है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जी दो शब्द उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी बोलें जो अपने रोजगार के लिए बुरी तरह से तड़प रहे हैं। दोस्तों, आज का युवा कह रहा है कि कब करोगे वो मन की बात जिसमें होगी रोजगार की बात। वही दूसरी तरफ भारत सरकार के यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ देश में ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस तरह के मीम्स भी आप सोशल मीडिया पे लगातार देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि युवा सरकार से मांग क्या रहा है। क्या कोई इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है जो सरकार नहीं दे सकती है? कुछ नहीं मांग रहा है दोस्तों। पहला, टाइमली नोटिफिकेशन। जो भी वैकेंट्स पोस्ट हैं उन पे समय से नोटिफिकेशन आए। टाइमली एग्ज़ाम के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड हो, उस टाइम के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। टाइमली रिजल्ट। दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट भी टाइम पे शो किया जा सकता है। दोस्तों, चौथा है वेटिंग लिस्ट। दोस्तों, कई एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है जहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ होती हैं उनमें अगर कंफर्म होने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं करते हैं तो बची हुई पोस्ट नल एंड वॉइड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको कुछ वैकेंसीज़ को वेटिंग लिस्ट में रखना चाहिए, जिससे कि ज्वाइन न करने वाले लोगों की जगह उन लोगों को जो नेक्स्ट सुपीरियर हैं मेरिट में, उनको वो वैकेंसीज़ देनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को अननेसेसरी परेशान न होना पड़े। दोस्तों, अगली मांग है इंक्रीज वैकेंसीज़। दोस्तों, बिल्कुल जिस तरह से एसएससी सीजीएल में लगातार वैकेंसीज़ कम हो रही हैं, दूसरे विभागों में भी लगातार वैकेंसीज़ कम हो रही हैं, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल ही जायज़ है कि वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा, अगला है रेगुलर रिक्रूटमेंट। सरकार संविदा के माध्यम से अधिकांश जो भर्तियां कर रही है उसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट है रिफॉर्म इन एग्ज़ाम प्रोसेस। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये सारे ही पॉइंट एग्ज़ाम प्रोसेस रिफॉर्म के ही पॉइंट्स हैं और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस पॉइंट्स को देखकर मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है जो सरकार नहीं मान सकती है, बट सरकार की संवेदनहीनता इस प्रकार की है कि वह इस पर कुछ भी कहने से बचती नज़र आ रही है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं देता है, तो स्टूडेंट्स को, बेरोजगार लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियोस बनानी चाहिए, ट्विटर पे ट्वीट्स करने चाहिए, फेसबुक पोस्ट करनी चाहिए और मीम्स बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक शेयर हो, जिससे कि जब वो ट्रेंड करेंगे तो सरकार की आंखें खुलेंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार मोदी जवाब दो या मोदी रोजगार दो
टॉप मोस्ट ट्विटर ट्रेंडिंग में आने पर चिंतित नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरकार चिंतित है, लेकिन सरकार कुछ भी बोलने से बच रही है और इसके लिए देश के हर नागरिक का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी हर व्यक्ति से कंसर्न विषय है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है जिसे बेरोज़गारी का परिणाम, बेरोज़गारी की समस्या का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति के घर में कुछ मेंबर्स ऐसे ज़रूर होंगे जो बेरोज़गार होंगे और रोज़गार की तलाश में होंगे। दोस्तों, अगर आज हम यूनाइट होकर, एक साथ खड़े होकर आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित ही हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार मजबूर होकर उस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। दोस्तों, यथासंभव हो हमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसी तर्ज पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को संसद का घेराव करने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इसमें सहयोग देना चाहिए और यथासंभव हो स्टूडेंट्स को अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, तभी हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और सरकार को विवश कर सकते हैं कि हमारी मांगें मानी जाएं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि मांगों में कुछ भी ऐसा है जो सरकार नहीं कर सकती है। दोस्तों, अंत में मेरी ओपिनियन कि इस विषय पर हम सब लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरी ओपिनियन में हर व्यक्ति को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर लाना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी नीतियों को, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यू वैकेंसीज़ के अलॉटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उन अलॉटमेंट के संबंध में नए नोटिफिकेशंस रिलीज़ करने से हो, उन सभी पॉलिसीज़ को रिकॉन्साइल करें और एक अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए, जिससे कि देश का युवा रोज़गार शुदा हो और सबके चेहरों पर खुशियाँ आएँ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। नमस्कार, गुड बाय।